हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको इंडिया के टॉप सेंटर यूनिवर्सिटी से पीजी कोर्सेज करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज जिसको फॉलो करके बहुत सारे बच्चों ने अपने सीयूटी पीजी एग्जाम को क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई के साथ में अच्छे मार्क्स भी है क्या है और उनका ऑल इंडिया रैंक भी है। एंड दोस्तों आज के टाइम पे उनका मन चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो चुका है। तो अगर आपको सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। दोस्तों सीयूटी पीजी एग्जाम होता क्या है। अगर आपने अपने यूजी के कोर्सेज में आप अभी कहीं पे भी होगे, सपोज आपका बीए बीएससी बीकॉम कोई भी कोर्सेज होगा एंड आप किसी कॉलेज में होगे, किसी यूनिवर्सिटी में होगे, बीएचयू में होगे, डीयू में होगे, चाहे जहां पे होगे, उसके बाद में जब आपको अपने पीजी कोर्सेज में एडमिशन चाहिए होगा, पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, जैसे एमए एमएससी एमकॉम एमबीए एमए आईआईपीएम, इन कोर्सेज में एडमिशन चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, बीएचयू डीयू एयू जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो आपको सीयूटी पीजी एग्जाम देना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के समझो, अगर कोई बच्चा है बीएचयू या डीयू से बीकॉम किया है एंड उसको वापस से बीएचयू या डीयू से ही एमकॉम करना है तो भी उसको सीयूटी पीजी एग्जाम देना होगा। ठीक है, इन्हीं के बीच में कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो सीयूटी पीजी एग्जाम से एडमिशन नहीं लेती हैं, जिनमें आपका एक यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इनका अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके अलावा मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए सीयूटी पीजी एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन लेती हैं। तो अगर आपको इंडिया के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बीएचयू डीयू जेएनयू बीबीएयू सीयूएसबी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको तो भैया सीयूटी पीजी एग्जाम ही देना होगा। ठीक है, अब दोस्तों एग्जाम तो देना होगा, अब उसके लिए आपको करना क्या होगा, स्ट्रैटेजीज क्या क्या है जिसको आपको फॉलो करना होगा। दोस्तों इसी स्ट्रैटेजी से बहुत सारे बच्चों ने डीयू क्वालिफाई किया है, जेएनयू क्वालिफाई किया है, बीएचयू क्वालिफाई किया है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बच्चों ने अच्छे मार्क्स भी गेन किए एंड दोस्तों ऑल इंडिया रैंक भी उनकी आ चुकी है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि स्ट्रैटेजीज क्या क्या फॉलो किया है इन लोगों ने। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपके पास में होना क्या चाहिए, इफेक्टिव स्टडी मटेरियल। आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, जिस भी कोर्सेज का आपका जो भी पीजी का कोर्स होगा, आपके पास में इफेक्टिव स्टडी मटेरियल होना चाहिए। मार्केट से केवल एक पर्टिकुलर बुक खरीद देने से आपका सिलेबस उसमें डिफाइन नहीं होता है, तो आपके पास में अपने ग्रेजुएशन की बुक्स होनी चाहिए। ठीक है, आप जो भी एग्जाम दोगे आपके ग्रेजुएशन की बुक्स होंगी, उसको अच्छे से पढ़ना। एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने आपके एमकॉम एंट्रेंस के ये प्रॉपर इफेक्टिव स्टडी मटेरियल बना दिया है। ये आपके टोटल आपके एमकॉम के एंट्रेंस एग्जाम में 24 सब्जेक्ट से आपके आते हैं टोटल क्वेश्चन। ठीक है, 24 सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने 7 बुक्स में क्लासिफाई किया है। ठीक है, एंड दोस्तों इसका डेमो हम लोग की ऐप में अपलोड है। एंड दोस्तों अगर आपको किसी भी चैप्टर का किसी भी बुक का डेमो चाहिए, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको व्हाट्सएप पे डेमो मिल जाएगा। एंड जैसे ही आप हम लोग का डेमो देखोगे ना बुक का, आप तुरंत बुक को ऑर्डर कर दोगे। ठीक है, एंड दोस्तों हम लोगों के कोर्सेस में ये बुक ऑलरेडी आपके घर तक डिलीवर्ड हो रही है। आपके इंडिया में चाहे जहां से हो, आपको ये इफेक्टिव स्टडी मटेरियल एमकॉम का डिलीवर्ड हो रहा है। तो अगर एमकॉम की तैयारी कर रहे हो तो बुक को चेकआउट करना मत भूलना। बार बार कह रहा हूं, एक बार देखते ही दूसरी बार ऑर्डर कर दोगे आप तुरंत। ठीक है, तो यानी कि आपके पास में इफेक्टिव स्टडी मटेरियल होना चाहिए। तो कहां से ये आएगा, अगर आप के पास में ग्रेजुएशन की किताब नहीं है तो अपने ग्रेजुएशन की किताब को ढूंढो कहां पे रखे हो, नहीं तो किसी से बोरो करो। ठीक है, एंड मार्केट में जो किताब आती है उसमें पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है, काट छाट के थोड़ा बहुत सिलेबस मिलता है एंट्रेंस एग्जाम के नाम पे। तो आप सोचो कि ये 24 सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने 7 बुक्स में कवर किया है, तो भी इतना लग गया, एंड आपको एक किताब मार्केट में बेचेंगे, कहेंगे ये है आपका सिलेबस, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो भैया जो भी एग्जाम देने जा रहे हो, इफेक्टिव स्टडी मटेरियल होना चाहिए। सुन लो, एनटीए एग्जाम जब लेता है ना तो आपको एनालिटिकल स्किल से पूछता है, क्वेश्चन कहां से पूछेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो चलो ये हो गया। फिर दूसरा डेली रूटीन स्टडी प्लान, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने एक दिन बैठे सब पढ़ आए, आपको हर दिन बैठ के टाइम टेबल बनाना होगा अपना कि हाँ हमको इतना घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप 2 घंटा ही पढ़ो रोज, बट हाँ डेली आपको 2 घंटा पढ़ना होगा। आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है 3 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की, 6 घंटे की, तो आपको अपना प्लान बना के रखना है कि हमको इतना पढ़ना है। ठीक है, एंड दोस्तों अगर आपके पास में कोई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को डिसाइड करो कि हाँ इस चैप्टर को इतने दिन में खत्म करना है, फिर इसको इतने दिन के अंदर। एंड दोस्तों सिलेबस को खत्म करने के साथ में आपको रिवाइज भी करते रहना है, तो यानी कि प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए पढ़ने की। हाँ हमको हर दिन 2 घंटा 3 घंटा देना ही देना है अलग से, चाहे सुबह दो चाहे शाम दो, इट डजंट मैटर, आपको टाइम देना है। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग अपने थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, आपका डेवलपिंग एनालिटिकल स्किल। अब जो एनटीए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं कि सिंपल क्वेश्चन पूछेगा आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था, आईएमएफ कब स्टैब्लिश हुआ था। सिंपल क्वेश्चन के साथ में अब एनटीए
एनईटी का क्वेश्चन पूछता है एसेशन रीजन के फॉर्म में, तो आपको अपने सब्जेक्ट की डीप रिसर्च होनी चाहिए, डीप में नॉलेज होनी चाहिए, एक एक पॉइंट्स को एक बार देखना जरूर, भाई आपको याद ना हो, जिससे आपकी एनईटी का स्किल डेवलप होगी। तो भैया इफेक्टिव स्टडी मटेरियल होना चाहिए, दूसरा टाइम टेबल होना चाहिए आपका कि आपको हर घंटे इतना पढ़ना है, एंड आपकी एनईटी का स्किल सूझबूझ की क्षमता अच्छी होनी चाहिए कि आप किसी क्वेश्चन को देख के अपना खुद का दिमाग लगा सको। ठीक है, ये हो गया, बहुत काम आएगा आपको ये। एनटीए का एग्जाम देना है तो ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अपना दिमाग इस्तेमाल करना। ठीक है, कभी कभी आपको ऑप्शंस ऐसे दिखाई देंगे ना, आपको मैक्सिमम ऑप्शन सही लगेंगे, तो वहां पे दिमाग ही आपका काम करेगा। फिर दोस्तों आपका आता है पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। ध्यान रखना, जो भी सीयूटी पीजी का एग्जाम देने जा रहा है वो कम से कम आपके 4 से 5 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करके जाएंगे अच्छे से। पीवाईक्यू से आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया यहां से इस टॉपिक से ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है। पीवाईक्यू के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, बट आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, लेवल क्या है। ठीक है दोस्तों, 2025 में सीयूटी पीजी का एग्जाम बहुत ईजी आया था। ठीक है, तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करके जाना, यूट्यूब पे अवेलेबल है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी बुक्स भी आती है मार्केट के अंदर जहां पे आपके पीवाईक्यू अवेलेबल है, एंड मॉक टेस्ट भी आपको देना होगा। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको बुक्स में आते हैं, एंड ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर दोस्तों नोट मेकिंग एंड रिवीजन, भैया आपको नोट्स बनाने आने चाहिए। देखो सब कुछ तो आप किताब से नहीं पढ़ पाओगे, तो आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगता है, अब देखो किसी भी किताब को पढ़ने से पहले पीवाईक्यू का एनालिसिस कर लेना। पीवाईक्यू के एनालिसिस करने से आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा हाँ ये पूछा गया है, तो पढ़ते वक्त आपको उन चीज का नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो आपको पूरा नोट्स नहीं बनाना है, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक के शॉर्ट्स में नोट्स बनाने हैं जिसको आप पढ़ते वक्त याद कर सको। सपोज आपने किताब पढ़ी, आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगा आपने उसको नोट कर लिया, ज्यादा नहीं, केवल शॉर्ट में। ठीक है, फिर आप उसको रिवाइज करते रहोगे। ठीक है, तो नोट्स बनाने आपको आने चाहिए सिंपल फॉर्म में, एंड दोस्तों आपको रिवीजन तो बहुत ज्यादा करना है। एक बार एक सब्जेक्ट को खत्म करो एंड कम से कम उसको 5 से 6 टाइम्स रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब दोस्तों आपके ये बोनस पॉइंट, इसके अलावा आपके पास में टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि भैया आप कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि अगर आप हर दिन 2 घंटा दे रहे हो तो आपको 2 घंटा देना ही देना है, उसमें आपको कभी नहीं करनी। इसके अलावा आपको क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा टाइम और निकालना है अपने बाकी चीजों के लिए, तो इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, एंड दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जो भी पॉसिबल मदद हो पाएगी हम लोग आपकी मदद करेंगे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कॉमर्स दर्शन आपको कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करता है सीयूटी पीजी के। दोस्तों हम लोग बहुत ज्यादा कोर्सेज आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं, हम लोग आपको बहुत स्पेसिफिक कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और जिसमें मैक्सिमम रिजल्ट भी देते हैं। तो आपके सामने आ गया कॉमर्स दर्शन का सबसे पहले हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं एमकॉम एंट्रेंस का कोर्स, जिसमें हम लोग आपके घर तक बुक्स भी डिलीवर करते हैं, आपके सामने है। एंड दोस्तों डीयू में मैक्सिमम एडमिशन, बीएचयू में, एंड दोस्तों इंडिया के हर यूनिवर्सिटी में एमकॉम में मैक्सिमम एडमिशन हम लोग दे चुके हैं। ठीक है, फिर दोस्तों आपका एमकॉम सीओक्यू P12 ये एमबीए का कोर्स है, मैनेजमेंट का यानी कॉमर्स का कोर्स है, तो हम लोग आपको एमबीए भी करवाते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों एमए इकोनॉमिक्स, दोस्तों ये ऊपर क्या है, ये ऊपर इनका कोर्स कोड है सीओक्यू PGO8, सीओक्यू P12 एंड सीओक्यू P10, यानी फॉर्म भरते वक्त आपको यही कोर्स कोड चूज करना होगा। तो यानी हम लोग आपको सीयूटी पीजी के अंदर 3 कोर्सेज की तैयारी करवाते हैं, एमकॉम, एमबीए और एमए इकोनॉमिक्स की। तो अगर आपको इन कोर्सेज की तैयारी करनी है तो आप हम लोग के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको जो भी मैंने चीजें बताई है सब कुछ मिलेगा। ठीक है, एंड दोस्तों इस बैग का नाम है महापैक। ठीक है, तो यहां मैं आपको दिखा देता हूं, ये एमकॉम के नाम पे है, तो ये एमकॉम का कोर्स है, एंड ऐसे ही आपको एमबीए और एमए इकोनॉमिक्स का भी मिलेगा। ध्यान रखना एमबीए और एमए इकोनॉमिक्स में आपको नोट्स जो मिलेंगे वो पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका एमबीए में मैथ रीजनिंग आता है तो करंट हमको चीजें देनी पड़ती है, इसलिए पीडीएफ के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप एमकॉम का कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी आपके घर तक, ये बुक्स आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगी उसी कोर्स के अंदर। ठीक है, बहुत काम की बुक है ये। लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे, 10,000 आपको एमसीक्यू सीरीज मिलेगी, उससे ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू की पीडीएफ मिलेगी। लाइव डाउट सेशन, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो लाइव डाउट सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं पीछे 5 साल का पेपर विद आंसर की और एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, फिर प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज के बच्चे ऐड होंगे, जहाँ पे आपकी आईडी है कि आपको ऐड किया जाएगा। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐड होंगे। ठीक है, आपको पूरे इंडिया का कंपटीशन दिखेगा। फिर दोस्तों 30 है बट हम लोग आपको 40+ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देंगे, जहां पे आप अपने घर बैठे बैठे एक्चुअल एग्जाम का एक्सपीरियंस करोगे। उसके बाद में दोस्तों आपको नेट जेआईएफ फैकल्टी मिलेगी अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की। मेरा नाम है अमन, बीकॉम, एमकॉम, नेट जेआईएफ, बीएड, एमबीए, सीएस क्वालिफाइड। दोस्तों पीछे 8 साल का एक्सपीरियंस है,
CUT PG एंड UGC नेट के बच्चों को पढ़ाने का, ठीक है। एंड दोस्तों मैक्सिमम एडमिशन भी हम लोगों ने दिया हुआ है। एंड दोस्तों ये पूरे कंटेंट भी मैंने ही बनाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो एंड कोर्सेज में इन्वॉल्व कर लो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। क्योंकि अगर आपने अभी तैयारी नहीं की ना तो आपको वही 2-3 महीने का समय मिलेगा, फिर आप कहोगे टाइम कहाँ है, नहीं हो पाएगा, फिर इधर उधर की बात अटक जाएगा मामला, ठीक है। तो भैया अभी टाइम बहुत है, अभी थोड़ा सा इतना है कि आप तैयारी करके आराम से क्वालिफाई कर सको। तो तैयारी को स्टार्ट कर दो, इंतजार मत करो, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।